5 साल में 28,98,068 रुपया कैसे? पैसा ही पैसा होगा। मैं स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट बैक एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो आपको फिक्स रिटर्न देता है और जिसे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। तो इस वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जैसे कि क्या ये सच में सेफ है, इसमें मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो कितने समय के लिए यहाँ पे लॉक हो जाएगा, और इन केस बीच में आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो। इसमें आपको टैक्स में कितना छूट मिलेगा और क्या टीडीएस जो है वो इसमें कटता है या फिर नहीं कटता है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जो एनएससी है दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भारत सरकार के द्वारा जो है 1989 में स्टार्ट किया गया था, और इसको स्टार्ट करने का जो मकसद था गवर्नमेंट का वो ये था कि जो यहाँ पे कम कमाने वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रेरित करना, ठीक है, उनको पैसे को इन्वेस्ट करने की और मोटिवेट करना दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, और आज भी ये केवल पोस्ट ऑफिस में ही आप एनएससी जो है सो सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। बैंक में इसकी सुविधा आपको नहीं दी जाती है, कोई भी बैंक में आपको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनएससी जो है दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का आपको ट्रस्ट मिल जाता है। यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 1000 रुपीज से कर सकते हो। इसी से पता चलता है कि इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि मात्र 1000 रुपए में आप एक एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना हैसियत जितना औकात है उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अभी का जो रेट चल रहा है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया, तो 7.7% का पर एनम के हिसाब से रेट चल रहा है, मतलब सालाना रेट चल रहा है। यहाँ पे जो रेट है दोस्तों गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब हर 4 महीने पे रिवाइज भी करते रहती है, चेंज भी करते रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट इसमें करोगे तो जो आपका अभी का रिटर्न चल रहा है, ठीक है, जैसे कि 7.7% चल रहा है, तो ये 7.7% आपके पूरे टेन्योर के लिए, मतलब जितना समय के लिए आप इन्वेस्ट किए हो कर रहे हो उतना के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब इतना ही आपको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कल को घटा भी देती है इंटरेस्ट, फिर भी आपको उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए इंटरेस्ट लॉक्ड का जो फीचर है वो एक तरह से अच्छा भी हो जा सकता है और यहाँ पे बुरा भी हो सकता है। अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है और तभी आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वही इंटरेस्ट रेट आपका लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इंटरेस्ट रेट अच्छा चले तभी आपको इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अभी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है। बात करें दोस्तों इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कोई एज क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा से लेके 80 साल का बुजुर्ग तक या पूरा 100 साल भी अगर कोई जीता है तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है दोस्तों। बस यहाँ पे फर्क ये है कि जो 18 साल से नीचे रहेगा उसका माइनर खाता खुलेगा, माइनर अकाउंट खुलेगा, और ये जो माइनर अकाउंट है पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स इस खाता को चलाएंगे, वो अकेले चाहेगा बच्चा खोलना तो वो नहीं खोल सकता, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों मैच्योरिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो इसका दो प्रोडक्ट आता था, ठीक है, एक 5 साल का एक 10 साल का, लेकिन अभी 10 साल वाला बंद हो गया है, तो अभी 5 साल वाला अभी चल रहा है दोस्तों। तो 5 साल में आपको जो है 5 ईयर तक आपका पैसा जो है पूरी तरह से लॉक रहेगा, आप इसे निकाल नहीं पाओगे दोस्तों। 5 साल के अंदर मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल आपको इंतजार करना है, और 5 साल के बाद ही आपका पैसा सूद समेत आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन कुछ केस में आपको पैसा निकालने का अनुमति मिल सकता है, जैसे कि कुछ इमरजेंसी हो गया सच में, जैसे कि आप डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाने पे आपके नॉमिनी को आपका पैसा सूद समेत दे दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि बहुत क्रिटिकल है जैसे कैंसर वगैरह, तो यहाँ पे उस केस में भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा
5 साल से पहले भी वापस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो यहाँ पे जो है आपका पैसा कवर होता है 80C के अंतर्गत, जिसमें 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट मिलता है। तो अगर आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इनकम से माइनस हो जाएगा 80C के तहत। मैच्योरिटी के समय देखिए, यहाँ पे मैच्योरिटी के समय दोस्तों आप पैसा जब विड्रॉ करोगे तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटता है। अब कुछ स्कीम के फीचर्स को देख लीजिए। तो स्कीम का यहाँ पे फीचर आप देख सकते हो, माइनर अकाउंट ओपन हो सकता है, मतलब बच्चे का भी अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए आपकी बेटी है या बेटा है, उसका एजुकेशन के लिए, शादी वादी के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके जमा करके रख सकते हो। ये ट्रांसफर भी हो सकता है आपका खाता, जैसे कि कोई भी पोस्ट ऑफिस में, भारत में कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप इस खाते को ट्रांसफर कर सकते हो, इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ज्वाइंट अकाउंट का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिया जाता है। एक बहुत जरूरी यहाँ पे फीचर आप देख सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी फीचर है, वो है लोन का फीचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैसा आपका 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन क्या हो कि आपको जरूरत पड़ जाए बीच में पैसे की, तो उस केस में आप अपना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको गिरवी रख के, यानी कि कोलैटरल देके आप उस पे लोन ले सकते हो। लोन आपको कितना मिलेगा, तो 90 से 100% आपका इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और लोन लेने आप जाओगे तो उस पे 90,000 से लेके पूरा 1 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है उस पैसे पे। ठीक है, और लोन का जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 1 से 2% जितना आपको रिटर्न्स मिल रहा है उसके अलावा। मतलब कि अगर आपको रिटर्न्स 7.7% का मिल रहा है तो प्लस इसमें 1% और जोड़ लिए, मतलब 8.7% का आपका इफेक्टिव यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आपके लोन के ऊपर। तो एक्चुअल में जो आपको अपना से भरना पड़ेगा वो यहाँ पे 1% का भरना पड़ेगा, क्योंकि 7.7% तो आपको यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कमा ही रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए, पोस्ट ऑफिस से आप लोन नहीं ले सकते हो। आप अपना जो पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट है उसको आप किसी बैंक से जाकर यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर बात करें प्रूफ ऑफ परचेज की, तो यहाँ पे क्या प्रूफ आपको दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो यहाँ पे देखिएगा 2016 से पहले जो प्रूफ आपको मिलता था वो इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता था, NSC सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अभी जो है तो एक पासबुक ही आपको इशू कर दिया जाता है। तो ये पासबुक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे ग्रो का जो NSC कैलकुलेटर है उसके ऊपर। ठीक है, और मान लीजिए आपने इसमें 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और जो अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है वो 7.7% का चल रहा है, तो मैच्योरिटी पे आपको 28,981 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आप जो है रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, 20 लाख रुपए की। तो 20 लाख अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 7.7% के रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो 5 सालों के बाद जो टोटल पैसा आपका बनेगा वो 28,98,068 रुपये बनेगा, यानी कि 8,98,068 रुपये का यहाँ पे टोटल रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है कि आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे एक ID कार्ड लगेगा कोई भी, और यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। इन सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, यानी कि खुद से सिग्नेचर करके यहाँ पे देना है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो यही सारी चीज़ें आप जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उसका भी लगेगा। ठीक है, NSC को आप परचेज जो है चेक के माध्यम से कर सकते हो, कार्ड देके कर सकते हो, और यहाँ पे कैश से भी आप इसको परचेज कर सकते हो, इसको खरीद सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका कोई भी डाउट अभी बचा रह गया है इसके रिलेटेड तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे देता हूँ। और अगर कैसा लगा वीडियो आपको ये भी मुझे बताना, अगर अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं।